क्योंकि ये समाज के लोग थे, किसी एक जात के लोग नहीं थे। अगर ये एक जात के होते तो बिरसा मुंडा टंट्या भील से प्रेरणा नहीं लेता, टंट्या भील राघोजी भांगरे से प्रेरणा, शर्मा के इनसे प्रेरणा नहीं लेता। ये समझना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है आपकी आने वाली जनरेशन को बचाने का आंदोलन है। इस मीटिंग का महत्व बता रहा हूं मैं अभी कि इन्होंने बोला है भील वंश के लोग जिनकी भाषा में आदि ज्यादा शब्द जो आते हैं वो संस्कृत के आते हैं और ये आदिवासी नहीं है। अबे आप आदिवासी हो करके आज तुम्हारे पास नौकरी है, तुमको पढ़ने दिया जा रहा है, बदन पे कपड़े हैं, जमीन है। जिस दिन तुम आदिवासी नहीं रहोगे उस दिन सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुमको तो खत्म ही करने का प्लानिंग कर लिया गया है। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल दिया गया। आदिवासी नहीं रहते भारत में, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारी मालकियत कोई नहीं, नागरिकता को भी खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। उस चीज को जिंदा रखने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये पूरा विश्व देखेगा अभी कि टंट्या भील के वंश के लोग जिंदा है, उस मालिक के वंश के लोग जिंदा है जो खुद भी मालिक है। इसका महत्व यह है। कितने लोग हैं ये महत्व का विषय नहीं है, मिशन में कोई नहीं चलता। अगर 50 लोग भी आते हैं इस कार्यक्रम में तो 50 लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारों से कैसे लोग हैं ये महत्व की बात है। आप गरीब हो, पैसे वाले हो, इसका भी कोई महत्व नहीं है। आप ऑफिसर हो, बहुत पढ़े लिखे हो, कलेक्टर हो और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हो तो तुम समाज के हेडमैन नहीं डेडमैन हो, मरे हुए व्यक्ति हो। जिंदा आदमी वो है समाज का जो मजदूर भी है लेकिन समाज के बारे में सोचता है। समाज बहुत बड़ी चीज है। अगर भगवान टंट्या भील समाज के लिए कुर्बान हो सकता है तो क्या हमारे में वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं कि हम भी समाज के लिए कुर्बान हो और उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे टंट्या भगवान चल रहे थे, रेंगा गोरकू चल रहे थे। आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम विश्व स्तर का प्रोग्राम है। आज गणतंत्र दिवस है भारत में। राष्ट्रपति का भाषण देखे होंगे, राष्ट्रपति जी आदिवासी है लेकिन आदिवासियों के इतिहास पर कोई उल्लेख नहीं। प्रधानमंत्री जी का भाषण देखे होंगे, आदिवासी इतिहास पे कोई उल्लेख नहीं। अरे इस देश के राष्ट्रपति को नहीं मालूम, इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि 26 जनवरी को भगवान टंट्या भील का जन्म हुआ था। ये जानबूझ के उनकी फोटो नहीं लगाना चाहते हैं। उस स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं देते हैं हमारे लोगों को। एक अलग इतिहास बताया जा रहा है देश में। आपको उस इतिहास को खड़ा करना है। ये नई जनरेशन है, ये हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़े जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको हर हाल में जीतना पड़ेगा, तब समाज जिंदा रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाओगे तुम। नाचने से, गमछे लगाने से, बेल्ट लगाने से, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, मैं फलाना राज्य का अध्यक्ष हूं, वे तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाते हैं। क्या कर लेगा? क्योंकि यहां तो पूरा गेम विचारों का है। इन विचारों को लेके तुम जिंदा रह सकते हो, इन्हीं विचारों से तुम लड़ सकते हो, इन्हीं विचारों से तुम बच सकते हो। हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 26 जनवरी में लाल किले से जब झंडा उठाए, फहराए, तो उसके सामने आदर्श होना चाहिए भगवान टंट्या भील। वहां पे उनका जिक्र होना चाहिए, उनका पुतला वहां होना चाहिए। हम चाहते हैं राष्ट्रपति भी बात करे तो आदिवासियों का उल्लेख होना चाहिए। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1993 में भारत सरकार का हलफनामा गया जिसमें लिखा गया कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं, उसके खिलाफ में जजमेंट दिया है 2011 में। हमारी जो नंदाबाई है, ये
मैं इनको देखा नहीं रहता। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए मैं यहीं से बोल रहा हूं, एमएलए लोगों को तक मैंने रूम में बंद किया हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा में झगड़ा लड़ा हूं। बिरसा ब्रिगेड का जो भूमिका है इसमें बहुत बड़ी थी। नंदाबाई को केस में नंदाबाई की केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मजबूर किए 2009 में 2008 में। इसके पीछे बिरसा ब्रिगेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं पहली बार मिला हूं नंदाबाई से। पूछो तुला भेटलं होतं यापूर्वी कधी? नहीं। मैं उसको बोल रहा हूं मराठी में कि तुमको मैं मिला था कभी? नहीं, सिर्फ नाम कॉपी था। एक नंदाबाई भील है, यानी आदिवासी है, उसके लिए लड़ना मेरा फर्ज था। साथियों, 1911 के बाद में मैं 1923 में, यानी 12 साल बाद में मैं नंदाबाई को मैं यहां देख रहा हूं। ये हमारे लिए राष्ट्रपति से बड़ी है, किसी नेता से बड़ी है, मिनिस्टर से बड़ी है। उसके साथ जो हुआ वो आप लोग जजमेंट में पढ़ना, उस निर्णय में पढ़ना कि क्या हुआ था उसके साथ। वो रोई, और हर समाज में बहुत सारी नंदाबाई है जो सामने नहीं आई, ये हिम्मत करी सामने आई। आप लोग 3 बातें याद रखो। मैं जान रहा हूं मैं कौन से दिन बात कर रहा हूं। मैं भारत के गणतंत्र दिवस पे बात कर रहा हूं। एक भी चीज अगर मैंने राष्ट्रीयता के खिलाफ में बोली तो मैं गुनाहगार हो सकता हूं, राष्ट्रद्रोह का दर्जा मेरे पर गुनाह हो सकता है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भारत में जितनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हुई, उसका 70% लड़ाई केवल आदिवासियों ने लड़ी। 70% जिस समाज ने आदिवासी समाज में लड़ा है, इतिहास के किताब में उसके 3 पेज भी नहीं है, उसका 1 पेज भी ढूंढना पड़ता है आपको, ढूंढने से नहीं मिलता है। इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस मिशन को आप कौन से भी संगठन में रहे, लोग बोलते जयस का हो वो, ये सब बिरसा ब्रिगेड के ही है। जयस कोई और नहीं, बिरसा ब्रिगेड जयस का है। क्योंकि ये अलग अलग संगठन के माध्यम से अपने समाज में काम होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लोगों को चुनाव का बुखार आया हुआ है। इनको समाज का बुखार पहले नहीं चढ़ता, लेकिन चुनाव का बुखार बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जैसे वो बीमारी आई थी ना कोविड, वैसे इलेक्शन की बीमारी आती है। सपने में आमदार बन जाते लोग, विधायक बन जाते हैं। ये बीमारी से अपने आप को मुक्त करो। समाज जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा रहोगे तो लड़ सकोगे, लड़ोगे तो बचोगे, बचोगे तो कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करोगे। लेकिन मैं यहां से बोल रहा हूं, किसी को लग रहा होगा कि आदिवासी समाज के कोई पालनहार नहीं है, आदिवासी समाज के कोई संरक्षक नहीं है, इस समाज को बचाने वाले लोग नहीं है, इस समाज के बारे में सोचने वाले लोग नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आने वाला समय बता देगा कि मध्य प्रदेश का कांटा उस तरफ जाएगा जिस तरफ आदिवासी का रुख जाएगा। और कोई राजनीतिक निर्णय नहीं, सिर्फ आदिवासियों का सामाजिक निर्णय बता देगा कि हम कहां पर हैं। समाज की ताकत नेता के विचारों पे नहीं, शहीदों के विचारों पे चलने वाला मिशन। आप लोग इतने ठंडी में इतने देर से बैठे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व आपने समझा है कि यह आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके वजूद की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके पहचानों की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। साथियों, ये लोग केवल भारत में आपको अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे, ये अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी वंचित करना चाहते हैं आपको।
संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है। इस कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अरे तेरी पीढ़ी नहीं रहेंगी बे, तू एमएलए कैसा बनेगा, मिनिस्टर कैसा बनेगा, सांसद कैसे बनेगा? तेरा बच्चा बोलेगा तेरे को, अबे मेरे को आदिवासी नहीं है बोल रहे थे, तब मेरा बाप क्या कर रहा था? अंडे दे रहा था। मेरी मां क्या कर रही थी? भजन कर रही थी। ये बात बड़ी चाहिए। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो मारे जाओगे कि बचोगे? अभी अगरबत्ती लगाने का टाइम नहीं है। अभी कोई भगवान नहीं बचा सकता आदिवासियों को, सिर्फ एक ही भगवान बचा सकता है, उसका नाम है टंट्या भगवान। वही बचाएंगे आपको, बिरसा भगवान बचाएगा। आपके लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी वो भगवान है आपके। तुम्हारे हिस्से में कानून आया, फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, आजादी के पहले बना। अंग्रेज भाग गए थे आदिवासी क्षेत्रों से और उन्होंने आदिवासियों को स्वायत्तता दे दी, तब 5वीं अनुसूची आई। बाद में सीपीएन बना, एक्ट बना मध्य प्रदेश का, तुमको जमीन के अधिकार मिल गए। उसके बाद में हिल ट्राइब्स का एक्ट बना, वहां पे महादो, कोड़ी, वार्ली, ठाकर, इनको अधिकार मिले। ये किनके वजह से मिले हैं? हमारे शहीदों की वजह से मिले हैं। अभी कुछ लोग गेन सिंह नाइक, हमारे मोना ठाकुर, केंगना, हमारे जितने शहीद है अलग अलग जनजाति के शहीद है, लेकिन सब शहीद कोई जनजाति का नहीं है, वो केवल समाज का है। याद रखिए, यहां से जाने के बाद आपको कसम खा के जाना है यहां से कि किसी टाइप का जातिवाद नहीं होना। ये बारेला, ये बिलाला है, ये भील है। अबे तेरा खून एक है, तेरी संस्कृति एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरा शोषण भी एक जैसा है, तो समाज भी एक जैसा होना चाहिए, तेरी विचारधारा भी एक जैसी होनी चाहिए, तेरा मिशन भी एक जैसा होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे, उस बारे में इस मिशन ने ख्याल किया है। आज देश के 16 राज्यों में नेटवर्क है मिशन का। मैं आपको बता रहा हूं भाइयों, हमारे 10 आदिवासी कार्यकर्ता हो गए मिशन के ना, तो आज भगवान टंट्या भील की जयंती भारत के 16 राज्यों में मन रही है। तुमको कबूल करना पड़ेगा। अब अमेरिका में भी मनाया जाएगा, अफ्रीका में भी मनाया जाएगा, पाकिस्तान में भी मनाएंगे, नेपाल में मनाया जाएगा, बांग्लादेश में मनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। ये मिशन ने कसम खाई है कि भगवान टंट्या भील और हमारे शहीदों की विचारधारा केवल भारत में नहीं, विश्व के आदिवासियों के बीच में जाना चाहिए। ये मिशन आपका है। ईमानदारी से अपनी मेहनत का कुछ पैसा दो, गांव गांव में कंस्ट्रक्ट करो, गांव गांव में इसकी शाखाएं बनाओ। आप कोई भी सेना में रहो, कोई भी संगठन में रहो, लेकिन सामाजिक मिशन में रहो। बेटा 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, बाद में मैं ही तुमको इलेक्शन में खड़ा करूंगा, बैठ जाओ। तो ये जो बात है, इन बातों को ध्यान में रखकर हम सब लोग यहां पर आए हैं। इधर पूरे लोग बैठे, सीनियर लोग बैठे आपके बीच में, समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे, कोई अलग बैठे, कुछ ये बैठे हैं, बेचारे वो उनकी मजबूरी है आपके बीच में नहीं आ रहे, लेकिन मैं यहीं से उनको सैल्यूट देता हूं कि उनका योगदान समाज में महत्वपूर्ण है। जो पीछे रहकर, पर्दे के आड़ में रहकर मिशन को चलाने की बात करते हैं, सब लोग पूजनीय है। मिशन ऐसे ही लोगों को गॉड बोलता है, जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। समाज का पालक, समाज का मालक और समाज का चालक, जीओडी गॉड, गॉड यानी भगवान। लेकिन उल्टा हो गया है, जो जीओडी गॉड था वो डीओजी डॉग हो गया, बेईमानी कर रहा है। अबे तू पार्टी से ईमानदारी कर, समाज से क्यों गद्दारी कर रहा है? समाज बड़ा की पार्टी, समाज बड़ा की नेता, भगवान बड़ा की समाज।
यही है टंटर हिल। ये जो आने वाली जनरेशन है यही आपको काम आएगी। ये मिशन आपका है, भगवान टंटर हिल का है। घर घर में जाओ। अभी हम तय कर रहे हैं मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बचाओ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें टंटे भामा की जोत लेके जाएंगे हम पूरे निमार मालवा में। राघोजी भांगरे की जोत जाएंगी सह्याद्री सतपुड़ा में। बिरसा मुंडा की जोत जाएंगी महाकौशल में। शंकर शाह रघुनाथ शाह की जोत जाएगी। बाबूराव शर्मा की जोत जाएगी। बच्चा बच्चा इस चीज को पहचानना चाहिए। एक एक घर का आदमी जिसके पास खाने को नहीं है, उसने तो भी 1 रुपए डालना चाहिए मिशन को, 1 रुपए रोज। तब जाके ये जो बेरोजगार बच्चे हैं, ये किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। ये लोगों को तुम पैसा दोगे, यही समाज के लिए काम करेंगे। एक नेता बनाओगे तुम तो 5 साल तक काम देगा, लेकिन समाज का एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज का काम करेगा। इसको मिशन बोलते हैं। परमानेंट काम करो, किराए का घर खाली कर। अबे परमानेंट घर में रहना, समाज का खाया ना तो समाज का गा भी। आज के दिन समय हो रहा है, काफी बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन जितने लोग हैं, नंदा ताई है, हमारे दादा खड़े हो जाओ। मैं इन लोगों को देखता हूं, ये लोग बड़े हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका तालियां बजाओ। ये उम्र में समाज के लिए काम कर। मैं इनको देख के शर्म आती है मेरे को, इतना दौड़ धूप करते ये लोग समाज के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप लोग सब लोग मेरे लिए पूजनीय है। हमारी बच्चियां, बालाघाट से एक बच्ची आई है, देखो उसको, देखो खड़े करता हूं मैं। खड़े हो जा बेटा। एक सैनिक की भांति आई है, ये है बिरसा ब्रिगेड। देखो उधर दिखाओ अपना मुंह। कहां से आई? जहां पे पुलिस नहीं घुसती। आज नेता तो घुसता भी नहीं और देखता भी नहीं, वहां से टंटा भील के लिए आई है। ओमकार दादा गया है, खड़े हो जाए थोड़ा 2 मिनट। वहां रंजीत भी होगा, पिक्चर का रंजीत नहीं, मिशन का रंजीत। कहां पर है वो? बुलाइए। हाँ इधर आओ ओमकार। ये लड़कियों को मैं देखा, ये मिशन के काम पहले जैसे मजदूर काम करते वैसे ही काम करते थे। उनको दिखाओ सूरत, नहीं तो पहचानना नहीं चाहिए। नेता को पहचान लेंगे वो, तुम लोग पहचाना। वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो जरूरी नहीं है इनका नाम लेना। ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको नेता भी बनने नहीं दूंगा और शादी भी नहीं करने दूंगा। और जो कर लिए बच गए, लेकिन उनकी शादी टूट भी सकती है अगर वो तो, क्योंकि उनकी मिसेस को समझा देंगे हम। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से विनती करता हूं, डेली कलेक्शन, गांव गांव में शाखा, भगवान की गाथा बैठनी चाहिए। टंटा भील की और रेगा कोरकू की। ये कोरकू है, ये भीले, ये बीमारी कोई लाएगा नहीं। ये गद्दारी गांडूगिरी कोई नहीं करेगा, जातिवाद कोई नहीं करेगा। पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जितने भी आयोजक करता है, हमारे ठाकुर दादा वगैरह, सबको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। आप सब लोग 2 मिनट के लिए अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। उधर खाने का बंदोबस्त है, आपके पास जाने का बंदोबस्त है, लेकिन मेरे पास आने का ही बंदोबस्त है, जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो जितने लोग हैं, आइए दादा आइए। जो लोगों